अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी की लड़ाई का हल भाई अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब। आइए वीडियो को अंत तक देखते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल भी कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिले। तुम्हारा एक लास्ट नसीहत भाइयों को, शादीशुदा लोगों को, ए बच्चों तुम लोग नको सुनो। एक नौजवान की शादी हुई, उन्हें उसकी वाइफ के साथ रह रहा 5-6 साल हो गए, दोनों को 3 बच्चे हो गए, मगर झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे। 6 साल से लड़ ले रहे। उन्हें अलिफ बोला तो इन्हें बे बोलना, उन्हें ते बोली तो इन्हें से बोलना, उन्हें जीम बोले तो इन्हें है, इन्हें खै बोले तो इन्हें दाल। पूरी ये तक चल रही लड़ाई, टेंशन खत्म ही नहीं हो रहा दोनों का। 3 बच्चे हो गए माशाल्लाह। पीर साहब के पास गए, बोले सरकार तलाक करा दो हमारी, नहीं होता बर्दाश्त, मैं इसको तलाक दे देना चाह रहा हूँ। हजरत बोले 3 बच्चों का बाप है, वो तेरी बीवी है, कैसा तलाक देता? चुप, बस क्यों ऐसी बातें कर रहा? बोले नहीं सरकार, हर बात पे जवाब देती, हर बात पे जवाब देती, सताती, जुल्म करती, कुछ भी बोलते कि जाती, बर्तना पटकती, चाय फेंक देती, खाना फेंक देती, नए नए तमाशे करती, बच्चों को मारती, उठाती, पटकती, दिमाग खराब करके रखी घर के अंदर। उन्हें बोली सरकार, इन्हें बाहर से आता, मेरे ऊपर जो है पुकारते रहता, गाली गलौज करता, मेरे माँ बाप को बुरा बोलता, मेरे को गिन देता, मेरे को ऐसा बोलता, मेरे को वैसा बोलता, इन्हें शिकायत आ गई। हजरत दोनों का सुने तो अल्लाह का जिक्र भूल गए। इतने खतरनाक झगड़े ये घर के। हजरत बोले मियाँ एक काम करो, मेरी एक नसीहत है, अमल करो, उसके बाद भी अगर तुम लोगों के बीच में अच्छे ताल्लुकात नहीं बने तो मैं 3 महीने के बाद तुम्हारी तलाक करा देता हूँ। बोले जी अच्छी बात है सरकार, आपका मुरीद हूँ मेरे आका, आप जो बोले कर दो। बोले मियाँ बच्ची तू बाहर जा, बोल के बच्ची को बाहर भेज दिए। शौहर को बिठाए, खाली बिठा के बोले मगर मैं एक ऐसा मौलाना, देखो दोनों को बिठा के बोल रहा हूँ, वाह सुभान अल्लाह, अपनी भी शान निराली है भाई, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत क़िबला क्या बोले, शौहर को बोले मियाँ एक काम कर, बोले खाली एक ही काम, पूरे गौर से सुनो जी तुम लोग, पूरे शादीशुदा लोग बैठे हुए यहाँ पे, एक काम कर। बोले जी सरकार क्या करना? तेरी बीवी कुछ भी अच्छा करी ना, उसकी तारीफ कर। बोले कितने कंजूस हैं देखो, इस पे सुभान अल्लाह तक नहीं बोल रहे, क्या घर को जाके तारीफ करते तुम लोग? क्या कर? बोले तारीफ कर। क्या कर? बोले जोर से बोलो, कुछ भी अच्छा करी तारीफ कर। बोले और दूसरी बात बोले, अगर उन्हें नाखिसुल अक्ल है रे, औरत बोले तो नाखिसुल अक्ल, अल्लाह ताला उसको छोटी अक्ल दी, औरत की अक्ल इतनी रहती। अच्छा अरे सॉरी अम्मा, माफ करो प्लीज, इधर देख के बोल दिया गफलत से, इधर देख के बोलना था। औरत देखो इस्लाम है ये, अल्लाह और उसके रसूल का कानून है। एक मर्द की गवाही जितना काम करती, एक औरत की गवाही उतना काम नहीं करती। 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। तो औरत नाखिसुल अक्ल है, इसलिए उसको जुम्मा की नमाज अल्लाह ताला नको जाओ बोले मस्जिद को, नाखिसुल अक्ल है। अकेली जो है हज को जाने की इजाजत नहीं दी है, नाखिसुल अक्ल है। पैदा हुई तो बाप के अंडर में रखे अल्लाह ताला औरत को, जवान हुई तो शौहर के अंडर में रखे, अद्धड़ उम्र की हुई तो बेटे के औलाद के अंडर में रखे, बूढ़ी हो गई तो पूरे खानदान के अंडर में रखे अल्लाह ताला औरत को। औरत को कभी तनहा छोड़े नहीं, नाखिसुल अक्ल है औरत। हजरत बोले मियाँ उन्हें नाखिसुल अक्ल है, छोटी छोटी बातों पे गुस्से में आती, पुकार लेती, कर लेती। तेरी बीवी है ना रे, अपनी बीवी को इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुछ भी बोली तो खामोश बैठ जा। तेरे बच्चों के कपड़े धोती, तेरे बच्चों को खून जो है दूध बना के तेरे बच्चों को दूध पिलाती, तेरे माँ की खिदमत करती, तेरे वालिद का हक अदा करती, तेरे वालिद के जो है टाइम टू टाइम रोटियां बना के, खाना बना के तेरे बाप को पका के देती। तेरे खानदान वाले आए, दोस्त आए तो घर में भगोने के भगोने चढ़ा चढ़ा के तेरे खानदान वालों को, तेरे दोस्तों को पका के खिलाती, तेरे कपड़े धोती, तेरा ख्याल करती, तेरे सुख का, तेरे दुख का, तेरा हमसफर बन के चल रही। तेरी खातिर अपने भाइयों को छोड़ दी, अपने भाई को छोड़ दी, अपने बाप को छोड़ दी, अपनी माँ को छोड़ दी। तू बोला फुफेरे भाइयों से बात नहीं करना, फुफेरे भाइयों से बात करना बंद कर दी।
तेरी खातिर, तेरी खुशी की खातिर तू बोला खलेरे भाइयों से बात नहीं करना, जबकि वो उसके कजन ब्रदर्स, उसके सगे भाइयों के जैसे है, उनकी बड़ी बहन है ये, मगर उसके बावजूद भी उनसे बात करना बंद कर दी, सिर्फ तेरी खुशी की खातिर। तेरी खातिर अपना जो घर में पैदा हुई, जहां उसकी राज चलता था, वो घर छोड़ के आ गई, सिर्फ तेरी खातिर। कभी गुस्से में आके उन्हें दो चार बातें बोल दी तो तू खामोश बैठ जा, उसको पलट के वार मत कर उसके ऊपर। बोले दो नसीहत करे, एक क्या बोले, कुछ भी अच्छा करी तो तारीफ कर, बोले दूसरी नसीहत क्या करे, उन्हें अगर कुछ गुस्से में आके बोल दी तो खामोश बैठ जा, उसको पलट के वार मत कर, उसको गुस्सा मत कर, उसको जूते मत मार। बोले दो ही नसीहत करे। उठ के जा रहा था, जी अच्छी बात है सरकार, बोले जाओ। बोले फिर पूछे ईमानदारी से बोल शादी होके कितने साल हुआ? अरे सरकार 6 साल हो गया। कितने वक्त तारीफ करा अब तक बीवी की? नहीं करा सरकार। उसका जो हाल था हमारा भी हाल वही है, मेरा नहीं, आप लोगों का। हम लोग बीवी कने बैठ के क्या करते हैं, अरे वो गफूर भाई के बहना क्या दिख रहे थे रात में, बीवी के सामने बैठ के दूसरी औरतों का जिक्र करे तो बीवी बोलती इसका नडला मत के मार देती हूं मैं आज रात में इसको। दो नसीहत ना करे, बोले जा तू जा बाहर जा, बच्ची को भेज, बोले बच्ची को अंदर बुलाए, बहू को, मुरीदा को, वो उसकी बीवी को, मुरीदा को बुला के बोले अम्मा मेरी बच्ची तेको दो नसीहत कर तो अम्मा कबूल करती क्या? पूछे, बोले सरकार आप जो बोले हुक्म सरकार कबूल करती हूँ। बोली हजरत क़िबला उसको फरमाए, देख बेटे तेरा शौहर, सुभान अल्लाह, तेरा शौहर दिन भर काम करता, कारोबार करता, तिजारत करता, पूरी धूप उसकी आंख पे से गुजरती, बारिश उसकी आंख पे से गुजरती, बाहर लोग उसको गाली गलौज करते, धोखा दे देते, पैसों का मामला, ये वो 50 टेंशना रहते। उतने टेंशनों में मेहनत करके, मजदूरी करके, कारोबार करके, तिजारत करके, सिर्फ उन्हें ये टेंशन इसलिए बर्दाश्त कर रहा ताकि मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे खुश रहना। तेरी खातिर, तेरी खुशी के खातिर इतने तकलीफा उठा के, इतने मुसीबतें उठा के उन्हें घर से जो है घर को आता, और आते कि तू उसके ऊपर उन्हें जर्रा कुछ तेरे को बोल दी, तू उसके ऊपर बोल दिया, तू उसके ऊपर पलट के वार करती, जवाब देती, बदकलामी करती, जो मुंह को आया बोल देती, उसको गिन के छोड़ देती, उन्हें गुस्से में आ जाता। बोले मेरी अम्मा तू एक काम कर, तेरा शौहर तेरे को कुछ भी बोल दे, तू पलट के जवाब नहीं देना। क्या बोले? पलट के कुछ भी बोलने दे, तू सबर कर, जवाब नहीं देना। दो नसीहतां करे, क्या बोले? सबर कर। सबर औरत का जेवर है। ये जो सोने की नेकलेस पहनती नहीं औरत, रानी हार, नेकलेस, कंगन, वो और क्या क्या चीज पहनती औरतें, वो जो है औरत का जेवर नहीं है। वो औरत का जेवर सबर है, सबर। औरत का जेवर क्या है? जरा जोर से बोलो। यहीं से नहीं जा रही आवाज, ससुराल तक जाती, जोर से बोलो। सबर, सबर औरत का जेवर है। हजरत बोले अम्मा सबर कर, और क्या बोले? शौहर को जवाब मत दे, बोले शौहर को जवाब मत दे, बोले इतना ही। हजरत बोले बस इतने पे अमल कर ले तू, 3 महीने देखो, नहीं जमी तो तलाक करा देंगे। बोले अच्छी बात है बोल के दोनों मिलकर चले गए। जाके अब दूसरे दिन, एक दिन तो ऐसी हूं करके गुजार लिए। दूसरे दिन क्या हुआ, दोपहर में इन्हें नौकरी से आया, कारोबार से खाना खाने के लिए घर को आया, बेचारी दस्तरखान बिछाई, भेंडी का खट्टा, तुम लोग डालते ही नहीं केतुन वाले खट्टा, इमली का कट्ठा डाल के सालन बनाओ, क्या मजे का बनता, तुम लोग क्या मालूम है। डाल के जबरदस्त भेंडी का खट्टा उट्टा लाके करके सालन रखी, खाना रखी गरम गरम, इन्हें खाया। याद आया, हजरत बोले कुछ भी अच्छा दिखा तो तारीफ करो। बोले क्या बेहतरीन सालन बनाए बेगम। बोलते कि इसको 320 का झटका लगा। हाँ शैतान सुधर गया। हम पूरी जहां की तारीफ करेंगे,
अपनी बेगम की तारीफ नहीं करेंगे। इसलिए हमारे घर गारत हो गए, हमारे घर बर्बाद हो गए, हमारे घर झगड़ों का अड्डा बन गए, हमारे घर फितने बन गए। फिर उसके बाद वो बेचारी जो है माशाल्लाह इन्हें चलेगा खा के पी के। फिर दूसरे दिन माशाल्लाह जरा अच्छी ड्रेसिंग करके थे तो बोला माशाल्लाह बेगम आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप। हाय 6 साल में नहीं बोला सो मेरा शौहर ऐसा कैसा बोल रहा, हजरत क्या तावीज दिए इतना सुधर गए। अब तीसरे दिन क्या हुआ, इन्हें आया आगे हो गुस्से में था, वही पुराने कहाँ जाती वो असलियत, आगे फिर गुर बीवी के ऊपर पुकारना शुरू करा। गुस्से में पुकारने को तो पुकार दिया, अब ख्याल आ रहा अल्लाह अकबर, अब मैं बोल दिया, अब इन्हें बर्तना पटकती, अब प्यालियां फोड़ती, अब खाना फेंकती। देखे तो कुछ भी आवाज इतनी आ रही चूल्हे में से। इन्हें बोला हाँ शैतान सुधर गया था, शैतानी भी सुधर गई क्या? हजरत बोले ना उसको, शौहर कुछ भी बोला तो बर्दाश्त कर लेना, पलट के जवाब भी नहीं दे रही, बर्तन भी नहीं पटक रही। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, औरत को 2 चीज़ों की ज़रूरत है खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए। क्या? एक सब्र और दूसरा जवाब नहीं देना। मर्द आदमी को 2 चीज़ों की ज़रूरत है खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए। एक, अपनी बीवी की हर अच्छी हरकत व अदा पे उसकी तारीफ़ करना। आपको क्या है, कुछ भी काम कराना है, बड़े से बड़ा काम कराना है, समझो आप बेगम की तारीफ कर दो, 5 मिनट में वो काम हो जाता हो। कपड़े इस्त्री कराना है, एक वक्त करके लाने, क्या करे बेगम, वाह 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 वाह, इतनी अच्छी इस्त्री तो हमारे पूरे खानदान में कोई नहीं कर सकते बेगम, बोलो आप। अब उसके बाद आपको बोलने की जरूरत नहीं, हर दिन सुबह में आपको इस तरीके के कपड़े मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बेगम चाय ला के दिए, क्या बनाए जी, पत्ती नहीं है इसमें, दूध बराबर है। अरे ऐसी बात नहीं करना, रिपो पी करो, बेहतरीन बनाए बेगम, क्या सिखाया आपकी अम्मी आपको, माशाअल्लाह बोल के दे दो आप, कल से बेहतरीन चाय मिलने वाली है आपको। औरत बेचारी सिर्फ एक ही चीज की मोहताज रहती है, तारीफ की। एक ही चीज की मोहताज है बेचारी, बस तुम एक चीज उसको दे दो, उन्हें तुम्हारे घर को खुशियों का महल बना देती इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, घरों में इख्तिलाफ मत करो, झगड़े मत करो, फितने मत करो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, अल्लाह की इबादत करो, रसूल अल्लाह की इताअत करो, घरों में अपनी बीवी के, माँ बाप के, भाई बहन के हुकूक अदा करो। यही हमारी ज़िंदगी कामयाब है, इसी में हमारे लिए नजात है, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आपको सुनाया हूँ उस पर अमल करेंगे। वमा